नमस्कार दोस्तों, कर्म का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारी सोच, प्रयास और आचरण का प्रतिफल होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो न केवल समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतोष का भी अनुभव होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार अच्छे कर्म करने से ईश्वर भी हमारा साथ देता है। यह मान्यता कई पवित्र ग्रंथों और धार्मिक शिक्षाओं में प्रकट होती है, जहाँ कहा गया है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भगवान कभी निराश नहीं करते। अच्छे कर्म हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करते हैं और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं। ऐसी ही आज की कहानी है जो कर्म के महत्व को समझाती है। अगर आपको भी जानना है कि ईश्वर हमारा साथ कैसे देते हैं, तो आपको इस कहानी को अंत तक जरूर से देखना चाहिए। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी और प्रेम के साथ रहते थे। गांव के एक कोने में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था, जिसका नाम धन्ना सेठ था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसके हृदय में दया और करुणा की कमी थी। वह अपने धन पर बहुत गर्व करता था और हमेशा उसे बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। धन्ना सेठ के लिए पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वह गरीबों की मदद नहीं करता था और जो लोग उसकी सहायता मांगने आते उन्हें वह दुत्कार देता था। धन्ना सेठ के जीवन का आरंभ एक सामान्य परिवार में हुआ था। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे और कठिन परिश्रम से जीवन यापन करते थे। धन्ना सेठ को बचपन से ही व्यापार में रुचि थी और उसने जल्दी ही व्यापार के गुण सीख लिए थे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपने पिता का व्यापार संभाल लिया और उसे तेजी से बढ़ाया। उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। धन के साथ साथ धन्ना सेठ का अहंकार भी बढ़ता गया। उसने मान लिया कि दुनिया में केवल वही महत्वपूर्ण है जिसने पैसा कमाया है। उसका मानना था कि गरीब लोग अपनी गरीबी के लिए खुद ही जिम्मेदार है और उन्हें मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने अपने दिल को कठोर बना लिया और हर किसी से दूरी बना ली। एक दिन गांव में एक महान बौद्ध संत आए। वे अपनी सरलता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उन्हें सम्मान के साथ सुनते और उनके उपदेशों से प्रेरित होते थे। संत ने गांव में रहकर लोगों को प्रेम, दया और करुणा का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि जीवन का असली सुख और शांति केवल अच्छे कर्मों और दूसरों की मदद से ही प्राप्त होती है, न कि धन से। धन्ना सेठ को संत की बातें सुनने में कोई रुचि नहीं थी। उसे लगता था कि ये बातें केवल गरीबों और कमज़ोरों के लिए है। लेकिन गांव के लोगों ने संत के उपदेशों को अपनाया और उनमें बदलाव आने लगा। वे अधिक दयालु और परोपकारी हो गए। धन्ना सेठ का जीवन शांति से चल रहा था, जब तक कि एक दिन उसके व्यापार में अचानक बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो गया। उसने जो भी पैसा लगाया था वह सब डूब गया। उसके कई व्यापारी समझौतदारों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह अकेला पड़ गया। धन्ना सेठ को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। उसने सोचा कि उसकी मेहनत और चतुराई से कमाया हुआ धन कैसे एक ही झटके में खत्म हो सकता है। अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे अपने दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। वह उस स्थिति में आ गया जहां उसे उन लोगों से मदद मांगनी पड़ी जिन्हें उसने कभी तुच्छ समझा था। लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। धन्ना सेठ को अंततः संत की बातें याद आई। वह उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, धन्ना सेठ, तुमने अपने जीवन में केवल अपने बारे में सोचा। तुम्हारे पास अपार संपत्ति थी, लेकिन तुमने उसका उपयोग केवल अपनी संतुष्टि के लिए ही किया। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि इस धन का कुछ हिस्सा
दूसरों की भलाई में भी लगाया जा सकता है। यह जीवन का एक नियम है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। धन्ना सेठ ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और संत से मार्गदर्शन मांगा। संत ने उसे सलाह दी कि वह अपने बचे हुए धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। यदि तुम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करोगे और दूसरों की सहायता करोगे तो तुम्हारा जीवन फिर से सुखी और संपन्न हो सकता है। धन्ना सेठ ने संत की बातों को गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। उसने अपने बचे हुए धन का एक बड़ा सा हिस्सा गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए जहां गरीब और असहाय लोग मुफ्त में इलाज और शिक्षा पा सके। धीरे धीरे धन्ना सेठ की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आने लगी। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसका सम्मान बढ़ने लगा। धन्ना सेठ ने अपने जीवन में पहली बार सच्ची खुशी का अनुभव किया। उसे महसूस हुआ कि धन से अधिक महत्वपूर्ण है अच्छे कर्म, जो अंततः हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। संत ने धन्ना सेठ को बताया कि कर्मों का फल केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी मिलता है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अगले जन्म में भी अच्छा जीवन प्राप्त होगा, लेकिन यदि हमारे कर्म बुरे हैं तो हमें उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। धन्ना सेठ ने इस सिद्धांत को गहराई से समझा और जीवन भर अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। उसने अपने धन का उपयोग समाज की भलाई में करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संपन्न हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण अच्छे कर्म है। यदि हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और उनके प्रति करुणा दिखाते हैं तो हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति मिलती है। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। कहानी के अंत में धन्ना सेठ को यह एहसास हो जाता है कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और दूसरों की भलाई में है। उसकी जिंदगी एक उदाहरण बन जाती है कि कैसे सही मार्ग पर चलकर और अपने कर्मों को सुधार कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुखी और संतोषजनक बना सकता है। दोस्तों, भगवान के साथ का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई कठिनाइयाँ या संकट नहीं आएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है। ईश्वर की कृपा से वह व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने संतुलन को बनाए रखता है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि अच्छे कर्म ही वह आधार है जो न केवल हमें समाज में आदर दिलाते हैं बल्कि भगवान की कृपा भी प्राप्त करवाते हैं। इस प्रकार अच्छे कर्मों का महत्व समझते हुए हमें सदैव सदाचारी और धर्मप्रिय जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।